रमज़ानुल मुबारक में अगर आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया। एक ऐसी रेसिपी जिसको खाते ही एक ठंडा और मीठा सा एहसास हो और आपके रमज़ानुल मुबारक के दस्तरख़्वान की शान बढ़ जाए। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स के साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी में लेकर आई हूँ, बस आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो आपने लेना है 1 किलो फुल फैट मिल्क और आपने इसको सबसे पहले तो पकने रख देना है। आप लोग पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी ले सकती हैं। फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी दिखने को तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बनाने में इसमें भी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आपका कस्टर्ड पतला नहीं होगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। आपने इसमें ऐड कर देना है 1 कप चीनी को और इतनी देर पकाना है ये दूध के हाफ रिड्यूस हो जाए। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड। नॉर्मल मैंने 1 कप पानी में 2 टेबल स्पून भरकर वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आप लोग और भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भरकर वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। अब मैं इसको स्लो स्लो पकाऊंगी। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर दूध आ गया है, इस टाइम दूध को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। जितना अच्छे से दूध पकेगा उतना प्यारा सा, अच्छा सा, डिलीशियस सा कस्टर्ड बनकर तैयार होगा। तो आपने मज़ीद इसको थोड़ी सी देर पकाते रहना है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आज का एक छोटा सा सीक्रेट पाउडर मिल्क। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ऐड कर दें, स्किप भी कर सकती हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा एक फ्लेवर आएगा। आपको किसी क्रीम को ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने 4 टेबल स्पून ऐड करना है मिल्क पाउडर के। 4 टेबल स्पून इनफ रहेंगे। आप लोग साशे वाला मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। मज़ीद आपने इसको थोड़ी सी देर पकाना है और आपने इसमें ऐड करना है वनीला एसन का। वनीला एसन जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इतनी प्यारी सी खुशबू आती है। अगर आप लोग सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, इसलिए आपने वनीला, हमने इसमें पाउडर भी ऐड किया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर। और इस पॉइंट पर आपने ऐड करना है वनीला एसन को। मज़ीद आपने इसको स्लो स्लो पकाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कस्टर्ड बनाते हुए अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा कस्टर्ड बहुत ही पतला हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से थिक सा, अच्छा सा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी लाइक इसकी इतनी हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आपने इसको ठंडा करना है। इस टाइम बहुत गर्म है। कोई भी सीजनल फ्रूट्स आपने लेने हैं। मैं आड़ू ले रही हूँ, आम ले रही हूँ, अंगूर ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास करीब सुपरमार्केट नहीं हो तो आप लोगों को ये जो आउट ऑफ सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, जो सीज़न चला जाता है, ये मिलना मुश्किल होता है। तो आप लोग सिर्फ बनाना, एप्पल ही ऐड करें और फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर सकती हैं। मैंने सारे फ्रेश फ्रूट्स ऐड किए हैं और थोड़े से मैं इसमें काजू भी ऐड कर रही हूँ। काले वाले अंगूर ऐड किए हैं। काला अंगूर बहुत अच्छा टेस्ट देगा इस कस्टर्ड में। आपके पास मौजूद नहीं हो, आप इनकी जगह पर कोई भी जो सीजनल फ्रूट्स होंगे आप वो ऐड कर दें। मेरे पास ये मौजूद थे, इसलिए मैंने इनको प्यारा प्यारा सा, छोटा छोटा सा कट कर लिया है और इन सारे फ्रूट्स को मैं कस्टर्ड में ऐड करूंगी। फ्रूट्स जब आप कट कर लेंगी तो देखेंगे कस्टर्ड कुछ लाइक इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। ठंडा हो चुका है। इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार था, टू बी ऑनेस्ट, इतना मज़ेदार। जब आप लोग भी रमज़ानुल मुबारक में ये रेसिपी बनाएंगे या ईद पे भी बना सकते हैं, अच्छे से डिनर के टाइम पे बना सकते हैं, तो आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। यानी सिंपल जो हमने कस्टर्ड बनाया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और बाकी के जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स में ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से एप्पल, बनाना, जो भी, स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी वनीला कस्टर्ड में कुछ अजीब सा लगेगा। कोशिश करें इसमें सिर्फ या तो आप फ्रूट कॉकटेल का एक टीन ऐड कर दें और एप्पल ऐड कर दें, कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स ऐड नहीं करें। और काले वाले मोटे अंगूर मैंने इसमें ऐड किए हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना थिक सा लग रहा है। बिल्कुल भी ये पतला नहीं होगा, रनी नहीं होगा।
जैसे अक्सर हो जाता है कि कस्टर्ड हम बनाते हैं और वो पानी छोड़ देता है। सबसे मेन मसला यही होता है, या तो बहुत गाढ़ा हो जाता है या फिर बहुत पतला। तो आपने हमेशा बिल्कुल ठंडा करके, चिल करके, रूम टेम्परेचर पे जब कोई धुआं नहीं निकल रहा, फिर आपने फ्रूट्स को ऐड करना है। गरम में जब आप फ्रूट्स ऐड करेंगे तो वो सारा पानी रिलीज़ कर देते हैं फ्रूट्स, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये सभी को रेसिपी आती होगी, बहुत सिंपल सी है, लेकिन कुछ बिगनर्स जो होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनके लिए मैं रेसिपी इतनी डिटेल में, इतनी तसल्ली के साथ बना रही होती हूँ ताकि सारी लड़कियों को अच्छे से पता लग जाए और हर कोई रेसिपी को सही तरीके से बना पाए। तो देख सकते हैं प्यारा सा आप इसको प्रेजेंट करें अपने फेवरेट, आप लोग ऊपर जेली भी लगा सकते हैं, फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ फ्रूट्स लगाए थे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।